राधे राधे सभी को। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन जावास्क्रिप्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हमें ब्राउजर पर रन करना होता है। तो यहाँ पर हमें एक इंडेक्स की फाइल बनानी होगी एचटीएमएल की, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। एक फाइल बनाएंगे आप, दो फाइल बनाएंगे आप जावास्क्रिप्ट की, जिसका नाम लिया मैंने इनपुट डॉट जेएस, और एक और फाइल बनानी पड़ेगी आपको रिजल्ट डॉट जेएस। मैंने यहाँ पर तीन फाइल बनाई है, दो जावास्क्रिप्ट की, एक एचटीएमएल की। एचटीएमएल के अंदर आप अपना स्ट्रक्चर जैसा बनाते थे वो स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बाद आपको इस रिजल्ट डॉट जेएस वाली फाइल को यहाँ पर लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए आप हेड सेक्शन में लिंक कराओ या बॉडी में कराइएगा। तो मैं बॉडी में करा देता हूँ। इसके लिए स्क्रिप्ट, यहाँ पर टाइप लिखना होता है, टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक मॉड्यूल होता है। और सोर्स में जाएंगे, सोर्स में जाकर आप रिजल्ट डॉट जेएस वाली फाइल को लिंक करा देंगे। तो रिजल्ट डॉट जेएस के अंदर जो कुछ होगा वो हमारा इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर जाकर लोड होगा। इसके बाद हमें इस फाइल को, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग भी दे दी और इसका नाम लिखा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस वाली फाइल को, एचटीएमएल वाली फाइल को हमें लाइव सर्वर पर एग्जीक्यूट करना होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा लोकल सर्वर पर काम नहीं करता है। तो लाइव सर्वर पर रन करने के लिए आपको बीएस कोड के एडिटर के एक्सटेंशन में जाना होगा और यहाँ से आपको लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइव टेस्ट सर्वर। और लाइव सर्वर का ये आइकन है, तो ये मेरा पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने सिस्टम में। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद आपको इस HTML वाली फाइल को राइट क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। आप इस HTML वाली फाइल को लाइव सर्वर पर एग्जीक्यूट कर देंगे। इसका पाथ बनेगा 127.0.0। ये 5500 पोर्ट पर एग्जीक्यूट होता है। मैं इसका एक कंसोल स्क्रीन भी खोलूंगा। मैंने यहाँ से कंसोल भी खोला क्योंकि मुझे सारी चीजें कंसोल में ही देखनी है। इसके बाद अब मुझे इन दोनों फाइलों पर काम करना है, इनपुट और रिजल्ट पर। अब रिजल्ट में जो कुछ होगा वो आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में डिस्प्ले होगा, क्योंकि मैंने इस रिजल्ट डॉट जेएस को यहाँ पर लिंक करा रखा है। तो इनपुट डॉट जेएस के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेर ए इज इक्वल टू, सपोज कीजिएगा 20। अब मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है रिजल्ट डॉट जेएस पर, तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग ए। लेकिन अभी तो ये नहीं डिस्प्ले होगा, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था, हम सारा का सारा काम जो है जावास्क्रिप्ट की एक ही फाइल पे करते आ रहे थे। लेकिन अब हमें दो फाइलों पे काम करना है। हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंडेक्स डॉट जेएस में, लेकिन इसको प्रिंट कराना है रिजल्ट डॉट जेएस में। तो अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर दे रहा होगा और कह रहा होगा ए इज नॉट डिफाइंड एट रिजल्ट डॉट जेएस। तो पहले अगर आपको इस इनपुट डॉट जेएस के अंदर जो वेरिएबल है इसको अगर यूज करना है रिजल्ट डॉट जेएस में, तो पहले इस वेरिएबल को यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और कौन सा वेरिएबल, ए नाम का जो वेरिएबल है, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। रिजल्ट डॉट जेएस में इसको यूज करना है तो पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कौन सा वेरिएबल, ए नाम का, कहां पर रखा हुआ, फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी। इनपुट डॉट जेएस नाम की जो फाइल है उसके अंदर है। आपने इस एक को इनपुट करा लिया। अब ये एक की जो वैल्यू थी 20, ये रिजल्ट डॉट जेएस में डिस्प्ले हो रही होगी, ये चेक कीजिए। इस टाइप से आप वेरिएबल की वैल्यू को एक जावास्क्रिप्ट की फाइल से दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में ले जा सकते हैं। आप सपोज कीजिएगा मेरे पास वेरिएबल न होकर मेरे पास कोई फंक्शन होता, तो उस फंक्शन को मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा वो भी यहाँ पे देखेंगे आप। तो मैं इन दोनों फाइलों में जो कंटेंट है इसको कमेंट बना देता हूँ। अब मुझे इनपुट डॉट जेएस के अंदर एक फंक्शन बनाना होगा।
फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन नाम का कीवर्ड होता है। इस बार फंक्शन का नाम मैंने किया fun1 या फन कर दिया। ये मेरा एक फंक्शन है और इसके अंदर console.log में आप अपना कोई भी टेक्स्ट दे दीजिएगा। console.log में लिखा हेलो यूजर। अब ये फंक्शन काम कब करेगा? जब ये कॉल होगा। कॉल मुझे इस result.js से कराना है। फंक्शन का नाम है फन, मैंने यहाँ से कॉल कराया, लेकिन अभी ये डिस्प्ले नहीं होगा। अभी कह रहा है फन इज नॉट डिफाइंड एट result.js। अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे यहाँ पर चल के, तो मैंने इस फन को कॉल कराया, लेकिन अभी वहां पर रिजल्ट नहीं आएगा। ये कहेगा फन इज नॉट डिफाइंड एट result.js। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन को यहां से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या नाम है? फन। ये फन नाम का फंक्शन यहां से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गया। आप यहां जाएंगे तो इसको इंपोर्ट, क्या नाम है फंक्शन का? फन। कहां पर रखा हुआ है? फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी input.js। अब ये प्रिंट भी हो जाएगा। दोनों फाइलों को सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब ये आपका कॉल भी हो जाएगा। चेक कीजिए जी, हेलो यूजर। इसी तरीके से आपका कोई क्लास भी हो सकता है। अगर मैं क्लास को करना चाहता हूं तो ये क्लास भी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक क्लास लिया, तो क्लास जैसे मैंने बताया था, क्लास बनाने के लिए क्लास नाम का कीवर्ड, क्लास का नाम कर दिया चाइल्ड, कर लिया ऊपर क्लिक क्लोज। एक क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बना दिया डाटा नाम का, और इसमें लिखा मैंने console.log, और console.log में दिया हेलो यूजर। अब इस क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा और उस ऑब्जेक्ट के जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं कराएंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट इस result.js पे बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वेर obj इज इक्वल टू न्यू नाम का कीवर्ड, और क्लास का नाम है चाइल्ड। ये अभी तो कॉल होगा नहीं, और obj की हेल्प से आप इस डाटा को अगर कॉल कराते हैं तो ये कॉल नहीं होगा। चेक करते हैं जी, ये कह रहा है चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड एज result.js। तो हमें यहां से इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या नाम हमारा? चाइल्ड। ये एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ पर जाकर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट चाइल्ड कहां पर है? input.js के अंदर। इसको सेव करेंगे। अब इसका आउटपुट आ रहा होगा हेलो यूजर। ओके, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहता है? आप एक पेज में केवल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक ही यूज कर सकते हैं। अगर मुझे फंक्शन को और क्लास दोनों को एक्सपोर्ट करना होगा तो आप नहीं करा सकते। यहाँ पे इसने एरर दे दिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट केवल एक बार यूज हो सकता है, एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है जी कि मुझे क्लास और फंक्शन दोनों को ही एक्सपोर्ट कराना कराना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट हो जाता है फेल। यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एक्सपोर्ट नेमिंग का। एक्सपोर्ट नेमिंग कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। एक मेरे पास फंक्शन है, एक मेरे पास क्लास है, इन दोनों को आपको एक्सपोर्ट करना है तो नेमिंग का यूज करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट, और कर लिया ओपन कर लिख लो, उसके अंदर किस किस को एक्सपोर्ट करना है? एक फन नाम का फंक्शन है आपका, और दूसरा चाइल्ड नाम की क्लास है। यहाँ पर चल के इंपोर्ट करने का तरीका भी चेंज होगा। इंपोर्ट कैसे कराएंगे इसको? यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट, कर लिया ओपन कर लिख लो, उसमें फन नाम का फंक्शन कॉमा चाइल्ड नाम की क्लास कहां पर है? फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी input.js के अंदर। अब आप इन दोनों को कॉल भी करा सकते हैं। मैंने फंक्शन को कॉल कराया और मैंने एक क्लास बनाई और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो मेरा फंक्शन था, इस फंक्शन को मैंने डाटा वाले फंक्शन को कॉल करा दिया। अब ये दोनों चीजें यहाँ पर प्रिंट भी होनी चाहिए। बोला जी।
तो अगर आपको एक पेज पर एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है मल्टीपल, तो वहां पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काम नहीं करता है, वहां पर एक्सपोर्ट नेमिंग काम करता है। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने का एक सेकंड मेथड भी है, सेकंड दूसरा वे भी है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक्सपोर्ट नेमिंग को भी सेकंड वे से कर सकते हैं। तो कौन सा तरीका सेकंड वाला? मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का नाम लिख दिया डाटा, और इसमें लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग में हेलो डाटा। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो फंक्शन से पहले भी आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बन गया। इसको इंपोर्ट करने का तरीका वही रहेगा जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में था। इंपोर्ट किसको करना है? डाटा को। कहां पर रखा हुआ है? इनपुट के अंदर। अब आप यहां से डाटा नाम के मेथड को कॉल भी करा सकते हैं। तो ये कॉल भी हो गया होगा जी, चेक करेंगे आप। तो इन दोनों, अच्छा, इनपुट डॉट जेएस आपको एक्सटेंशन देना होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। देखो जी, हेलो डाटा आपका डिस्प्ले भी हो गया। तो ये सेकंड तरीका है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का। एक्सपोर्ट नेमिंग का भी एक सेकंड तरीका होता है, वो क्या होता है वो भी देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे अगेन एक फंक्शन ही बना देता हूँ। इस फंक्शन का नाम रखा शो, और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखा दिस इज शो फंक्शन। इसके बाद मुझे इसको एक्सपोर्ट नेमिंग बनाना है। एक्सपोर्ट नेमिंग बनाने के लिए फंक्शन से पहले जाएंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट नाम का एक कीवर्ड, तो ये नेमिंग बन गया। इसको इंपोर्ट करने का तरीका भी वही रहेगा जो आपका नेमिंग में था। तो इंपोर्ट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, किसको करना है? शो नाम के मेथड को। तो यहाँ पे शो लिखेंगे आप। कहां से करना है? फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी इंपोर्ट डॉट जेएस से। अब इस शो नाम के मेथड को यहाँ से कॉल करा दीजिएगा जी। तो ये आपका एक्सपोर्ट नेमिंग भी हो गया। सेम रिजल्ट आ रहा है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बनाने के भी दो तरीके हैं, एक्सपोर्ट नेमिंग के भी दो तरीके हैं। इसी तरीके से इंपोर्ट, आप जब नेमिंग होता है आपको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर उसको इंपोर्ट करना होता है। अगर डिफॉल्ट होता है तो उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करना होता है। इस दो तरीके से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं।